मैं आप लोगों के लिए NPCIL का पेपर लेकर आया हूँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। पहला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या कहलाता है। ओम का नियम हमारा क्या होता है, आई अनुक्रमानुपाती होता है भी के। तो हमारा आई बराबर अनुक्रमानुपाती हटेगा तो हमारा क्या होगा, बराबर का चिन्ह भी बटे आर। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, बी। आई बराबर बी अपन आर। सोल्डरिंग आयरन का ऊष्मा तत्व बना होता है। जो एलिमेंट होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम तार का। तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे है, निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर एक के रूप में व्यवहार करता है। जब हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर जब परम शून्य ताप पर हमारा एक पूर्ण सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। तो सी आंसर हमारा सही होगा। आगे दिया है 20 ओम 30 ओम 60 ओम का तीनों प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाए तो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। हमारा 10 ओम आंसर आएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे दिया है, निम्न में से क्या बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन होता है। बी आंसर सही है। रेजिस्टेंस का मात्रक हमारा ओम होता है। उष्मा का मात्रक जूल। ईएमएफ का मात्रक वोल्ट। तो सी बी हमारा आंसर से करेक्ट आंसर होगा। आगे दिया है, जब सेल पूर्ण चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना, लगभग कितना, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। पूरे चार्ज पर हमारा कितना होता है, 1.1। हमारा हाफ चार्ज रहेगा तो 1.18। फिर पूर्ण डिस्चार्ज रहेगा तो हमारा 1.16। आगे चलते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है। तो 3 पॉइंट स्टार्टर हमारा डीसी मोटर में लगता है। 4 पॉइंट स्टार्टर भी डीसी मोटर का स्टार्टर है। कन्वर्ट ये हमारा स्टार्टर है ना, एक स्टार्ट डेटा स्टार्टर है जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग के लिए वरीयता देते हैं। तो सी आंसर हमारा होगा। आगे है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। उसके सीरीज में 1 ओम का 4 प्रतिरोध जोड़ा गया है। 1 ओम का 4 प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो एक ओम का है तो 4 है तो कितना हो जाएगा, 1/4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 10.25। ठीक, फिर प्लस क्या है, 5 ओम का है तो 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.25। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। आगे है, निम्न में से किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है। तो हमारा कापर का जो होता है, कापर की कंडक्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी लो होती है। तो हमारा कापर, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे है, ऐसा पदार्थ जिसकी मॉलिक्यूल अणु असमान परमाणुओं से बने होते हैं क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे है, जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो वह त्वरित नहीं होती है। गति के एक सातवीं गति से चलती है। यह तथ्य क्या कहलाता है, क्राउलिंग कहलाता है। ठीक, क्राउलिंग हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। जब हमारा क्या होता है, स्टेटर में मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, ऊपर का हमारा क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से चलता है, बाकी और जो रोटर की स्पीड से चलता है, रोटर की स्पीड होती है। ठीक, इनके बीच का क्या होता है, जो अंतर है, मतलब कि 1/7वें हिस्से तक पहुंच जाता है। इसके बीच का अंतर 1/7वें हिस्से तक पहुंच जाता है, वो हमारा क्राउलिंग कहलाता है। ये हमारा किससे होता है, हार्मोन्स के कारण होता है।
ठीक, हार्मोन्स के कारण होता है, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आगे है विद्युत प्रवाह डीसी के माध्यम में एक द्रव्य के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक द्रव्य के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं डीसी के लिए? तो इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस। आगे पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो हमारा यूनिवर्सल मोटर है, सी आंसर सही है। आगे है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? लुमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या हो गया? कैंडिला। फिर हमारा क्या लूमेन हो गया? लूमेन क्या है? इल्यूमिनेशन का, हमारा इल्यूमिनेशन का है। आगे चलते हैं, ड्यूल स्टार्टर में फ्यूज के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। फ्यूज के बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं हमारा कौन सा? ओवरलोडिंग। फ्यूज ओवरलोड के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किया जाता है, जो सी हमारा आंसर सही है। आगे ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट ज्ञात किया जाता है। नो लोड टेस्ट क्या ज्ञात किया जाता है? कोर हानि को ज्ञात करते हैं हमारा क्या? नो लोड टेस्ट। ओपन सर्किट के से टेस्ट के लिए ओपन सर्किट से। आगे चलते हैं, निम्न में से किस मशीन की कार्य दक्षता उच्चतर होती है? तो हमारा क्या होता है? ट्रांसफार्मर की दक्षता सबसे उच्चतम होती है। के लिए ऊर्जा मीटर के व्यास को एक डिस्क के 2 छेद ड्रिल किए जाते हैं। तो हमारा कौन है? क्रिम्पिंग। जो एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के डिस्क में हम क्या कहते हैं? छेद ड्रिल किए जाते हैं। तो हमारा किए जाते हैं उसको क्या? नो लोड पर क्रिम्पिंग ख़त्म करने के लिए। क्रिम्पिंग हमारा एक तरह का दोष होता है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी मीटर के डिस्क में क्या करते हैं? ड्रिल करते हैं। लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? तो स्पंजी प्लेट की बनी होती है। सीआरटी में कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करता है हमारा क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल करता है। निम्न में से कौन सा मात्रक एक सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट में समान होता है? तो हमारा करंट हमारा क्या होगा? समान होगा। निम्न में से कौन सा मात्रक एक सीरीज सर्किट में समान होता है? जैसे सीरीज सर्किट में लगा रहता है, 2 कंपोनेंट लगा है, तो हमारा करंट इसके लिए भी समान होगा, इसके लिए भी समान होगा। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे है परिपथ आइसोलेटर्स को विसंयोजित होता है तब जब लाइन में धारा नहीं होती है तब। तो बी आंसर हमारा सही होगा। को पहले लूप के फाल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए। तो हमारा क्या है? संभावित करंट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा संभावित करंट ए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग सामान्यतः किस में होती है? वोल्ट एम्पियर। ठीक, क्या होता है? केवीए में होता है, या वीए में होगा, या एमवीए में होगा। ठीक, तो हमारा क्या है? वीए में दिया है, तो वीए में हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। आगे दिया विद्युत मापक यंत्र निम्न में से कौन सी है? विद्युत मापक यंत्र। तो विद्युत मापक यंत्र हमारा क्या है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, हमारा ये हार्ट वायर है, स्टैटिक विद्युत यंत्र है,
तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। डीसी शंट मोटर को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हमारा क्या है, रिलेक्टेंस द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। हमारा फील्ड में रियोस्टेट लगा कर नियंत्रित कर सकते हैं। फील्ड में वोल्टेज हम वोल्टेज को कम बेसी करके नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। यह सीआरए में क्या नहीं होता है? तो हमारा क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है, चोक हमारा नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा ए। आगे आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो हमारा रेजिन कोट सोल्डर होता है, उसका यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर को लेमिनेट क्यों करते हैं? एडी करंट को कम करने के लिए। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे है एलपीजी के कारण लगी आग को किस श्रेणी में बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है? एलपीजी के कारण लगी आग कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो हमारा सी है। ठीक, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? तो हमारा कितना होगा, 0 से लेके 1 से लेके 3 तक होता है केवी पर एमएम। तो हमारा क्या होगा, तो इसमें क्या है, कौन सा आंसर लगाएंगे? 3 ए। एसएमपीएस किस सिद्धांत काम करता है? एसएमपीएस किस सिद्धांत काम करता है? तो हमारा चॉपर के सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण है। इंटीग्रेटिंग उपकरण हमारा क्या है? एम्पियर हावर मीटर। ठीक, तो एम्पियर हावर मीटर इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण है। सी आंसर सही हो जाएगा। दिया एक धातु का तार प्रतिरोध चालकता आर है, इसकी लंबाई इतना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो उसके बीच सही संबंध क्या होगा? तो हमारा क्या होता है, आर बराबर रू एल बाई ए। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना है, एल बराबर कितना आएगा, एल बराबर कितना है, आर रू एल, सॉरी ये आएगा। तो ये हमारा पहला आंसर हमारा सही होगा। आगे है स्टैटिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। लेंज के नियम की दिशा लेंज के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। फैराडे ने हमारा 2 नियम बता दिए, उसमें होता है एक डायनामिक होता है, एक स्टैटिक होता है। तो ये स्टैटिक हमारा स्टैटिक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए लेंज का नियम लगाते हैं। तो बी आंसर सही रहेगा। एम्पियर मीटर में एम्पियर मीटर में शंट का कार्य होता है। एम्पियर मीटर में शंट का कार्य होता है हमारा क्या, करंट को बाईपास करना। जैसे ये हमारा एम्पियर मीटर है, उसके क्या करते हैं, ये हमारा एम्पियर मीटर रहता है, इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक शंट रजिस्टर लगाते हैं। ठीक, करंट हमारा इधर जाता है तो हमारा क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक, तो करंट हमारा इधर से जाता है और इधर से भी जाता है। तो ये क्या करता है, करंट को रजिस्टर जो शंट होता है पास कर देता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे सीआरटी का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्क्रीन पर इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है? इमेज की ब्राइटनेस को नियंत्रित करता है, कौन करता है, कंट्रोल ग्रिड। तो ये सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। सोडियम वेपर लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग कौन सा होता है, पीला होता है। वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण एक हमारा क्या नियंत्रण विधि है। तो हमारा क्या है, वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक ना, हमारा ए आंसर सही जगह, जो वोल्टेज को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है ए। इसको क्या करते हैं, जो हमारा वार्ड लियोनार्ड मेथड होता है, वो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड दोनों में क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं।
जीनो डायोड का उपयोग सामान्यतः किसमें वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में उपयोग किया जाता है? अगला है, कौन सा मोटर है जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए काम में लिया जाता है? तो हमारा कौन सा है? डीसी सीरीज मोटर। ट्रेन में हमारा कौन सा लगा होता है मोटर? डीसी सीरीज मोटर। तो सी आंसर सही हो जाएगा। एक कॉयल की इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आपूर्ति की आवृत्ति पर। तो जैसे एक्सल बराबर क्या होता है? 2πfl। तो हमारा क्या है? जो एफ जिसे कि फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यदि हमारा फ्रिक्वेंसी अधिक होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हमारा अधिक होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है, जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह क्या होता है? विभव अवरोध को घटा देता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? जो डायोड होता है ये हमारा एक पी होता है, एक एन होता है। तो ये हमारा एक विभव अवरोधी पोटेंशियल हमारा क्या होता है? विभव अवरोध बोलते हैं इसको, ठीक। तो पोटेंशियल बैरियर होता है। तो हमारा क्या होता है? जब फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ये हमारा होता है, जो पोटेंशियल बैरियर होता है पतला होता जाता है, रिवर्स बायस में मोटा होता जाता है। तो हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ है ना, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा? घटता है, ठीक। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। आगे, निम्न गति सिंक्रोनस मशीन अक्सर निम्न में से किस टरबाइन द्वारा संचालित होता है? तो हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन होता है। तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। रजिस्टेंस का निरपेक्ष मान के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करते हैं? तो लॉरेंज विधि का उपयोग करते हैं। कम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए लॉरेंज विधि। आगे, एक शेडेड पोल सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो जो सिंगल फेज मोटर होता है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? जो पोल होता है, पोल में क्या करते हैं? एक शेडिंग रिंग लगाते हैं, ठीक। जैसे हमारा क्या होता है, 1/3 भाग का हमारा एक शेडिंग रिंग बनाते हैं उसको रोटेटिंग फील्ड बनाने के लिए। तो सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे, बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग हमारा क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में बदलने के लिए क्या करते हैं? रेक्टिफायर लगाते हैं। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आगे, सीरियल वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो टफ रबड़ शीट हमारा क्या होता है? पूरा नाम होता है। आगे है, निम्न में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग थ्योरी सर्किट कैपेसिटर की तरह प्रयोग किया जाता है? तो हमारा क्या होता है? पॉलीस्टीरियन कैपेसिटर। तो डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला है, ट्रांसफार्मर निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं करता? तो हमारा क्या है? फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है, जबकि करंट क्या होता है? वोल्टेज क्या होता है? फ्लक्स को परिवर्तित करता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी को परिवर्तित नहीं करता है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।